हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें केल को दिखाया जाता है, वो हमारी हेस्टिया के क्वेश्चन का आंसर चाह रहा होता है। तो अपनी हीरोइन भी ज़ोर से कहती है कि मैं उन दोनों से नफ़रत करती हूँ, मैं बस क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस से नफ़रत करती हूँ। फिर तो अपनी हस्तियाँ मन में सोचती है कि मैं तो जानती हूँ कि यहाँ पे झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। फिर तो केल से दोबारा कहती है कि मैं आपसे सच कह रही हूँ, और उसके बाद वो कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ मेरे इस व्यवहार के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप जो है ना सुसाइड का थॉट छोड़ दें। फिर तो अपना केल कहता है कि क्यों, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया। तो अपनी हस्तियाँ कहती है कि ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ, और वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और फिर तो हेस्टिया और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जो आपके साथ किया, मैं चाहती हूँ कि उनको कम से कम इस चीज़ के लिए अफसोस हो कि उन्होंने क्या किया आपके साथ। फिर हेस्टिया अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहती है और ये सब बस इसीलिए था। फिर तो अपना केल जो है ना वो भी चौंक जाता है उसे देख करके, और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था बेचारा। वो भी क्या करे, वो भी सोच रहा होगा। फिर हमें बताया जाता है, फिर केल सोचने लगता है कि क्यों आखिर ये ऐसे लड़की ऐसा क्यों कर रही है मेरे लिए। फिर फिर उसे अपने ना बटलर की याद आती है कि उसने कहा था कि वो फ्यूचर को देख सकती है, हेस्टी अपनी फ्यूचर को देख सकती है। फिर पहले तो केल को भी यकीन नहीं हुआ था कि ये क्या बोल रही है। जब बटलर ने बताया था केल को, तो केल को तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसने क्या क्या आपके रिटायर होने का टाइम आ। फिर तो अपना बटलर कहता है कि पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, केल को कहता है। फिर जो अपना बटलर है ना, फिर तो केल को और बताने लगता है कि उसे तो पिंक डायमंड के बारे में भी पता था। फ्रेंड्स, हमें पिंक डायमंड के बारे में आगे पता चलेगा। फिर तो बटलर कहता है कि जब वो फर्स्ट टाइम आई थी ना और उनकी शादी के लिए उसने कहा था, तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी वाली बात इंक्लूड की थी क्योंकि उनको लगता था कि जो हेस्टिया है वो पैसों के लिए आई है। लेकिन फ्रेंड, जो अपनी हेस्टिया है उसने उसे हटाने के लिए कह दिया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर तो अपना बटलर भी उससे इम्प्रेस हो गया था, जैसा कि हमें पता ही है। तो फिर वो केल से कहता है कि मुझे लगता है कि वो सच में आपके लिए वरीड है। और फिर अपना केल सोच रहा होता है कि वो मेरी बीवी बनना चाहती है। और केल अपने मन में और सोचता है कि उसने इलियन को भी वापस ले आया, और वो सब ये मेरे लिए कर रही है। फिर केल और पूछता है कि हम तो पहले कभी नहीं मिले, फिर तुम क्यों मेरे से शादी करना चाहती थी। फिर तो अपनी हेस्टिया कहती है कि हाँ ये सही है, केल सही बोल रहा है। कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी ऐसे शक करेगा ना, क्योंकि कोई भी आके ऐसे करेगा तो फ्रेंड्स। फिर तो हेस्टिया कहती है कि मेरे लिए इसे बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे तो पूरी स्टोरी पता है, मैं इसे कैसे बताऊँगी, मुझे सब पता है। फिर तो केल पूछता है क्या यहाँ पे कोई कारण है जिसके लिए तुमने सिर्फ मुझे ही चुना। फिर अब तो अपनी हेस्टिया कहती है कि यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसे चुनने के अलावा। फ्रेंड्स, हेस्टिया ने ये अपने मन में कहा था। फिर वो रियलिटी में कहती है कि वेल तुम सही हो। फिर तो अपनी हेस्टिया मुंह पे बोल देती है कि अगर मेरे यहाँ रहने से तुम खुश नहीं हो। फिर तो हेस्टिया कह देती है तो फिर मैं डिवोर्स के पेपर में अभी साइन कर दूंगी और ये मैनोर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर तो अपना केल ये सब सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और बैकग्राउंड में अपनी हेस्टिया कह रही होती है कि ये सब कुछ यूज़लेस है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं इसे नहीं समझा पाऊँगी कि मैं इधर क्यों हूँ। वैसे भी मैं तो एक थर्ड पार्टी ही हूँ ना। ये हेस्टिया अपने मन में सोच ही रही होती, वो सोचती कि लगता है कि अब तो मुझे धक्के मार के निकाल ही दिया जाएगा। फिर तो अपना केल है कुछ बोलने के लिए ट्राई करता है, और वो कहता है जो हेलियोस है ना, मुझे उसने एक लेटर सेंड किया है। तो फिर अपनी हेस्टिया चौंक जाती है, क्या उसने इतनी जल्दी सेंड कर भी दिया, ऑलरेडी सेंड कर दिया। फिर तो केल कहता है कि आप ही हैं जिन्होंने इसे शुरू किया, मतलब इलियन के मैटर को, इसीलिए तुम्हें अपने हाथों से इसे ख़त्म भी करना होगा। फिर तो केल कहता है कि इन सब चीज़ों में ना मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, मतलब इलियन वाले मैटर में वो चली गई थी ना वहाँ पर, इसीलिए। और फिर तो अपना केल कह देता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो और वैसा करो जैसा तुम चाहती हो। फिर तो हेस्टिया की अच्छी शायद बुरी बनते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि जो हमारा केल है वो हमें नहीं निकाल रहा है।
और फिर तो हेस्टिया की अच्छी साइड लात मारते हुए कहती है कि किसी ने सही कहा है कि जो लव और हेट है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। फिर तो हेस्टिया सुकून भरी सांस लेते हुए कहती, तो मुझे लगता है कि मुझे उनके पास मतलब क्राउन प्रिंसेस और क्राउन प्रिंस के पास जाना पड़ेगा। फिर तो हेस्टिया कहती है कि बट मुझे ये प्रूव करने के लिए कि मैं मार्क्यूनेस से मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी माय लॉर्ड। मुझे बस आपके द्वारा लिखे गए एक लेटर की ज़रूरत है और बस ये काफ़ी होगा। और हेस्टिया कहती है कि और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए और शाइन करते हुए कहती है कि थैंक यू वेरी मच लॉर्ड। और फिर अपना केल उसे बाहर निकाल देता है कमरे के। और फिर अपनी हेस्टिया सोच रही होती है, हाँ ये दोबारा हुआ। और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है जो बटलर अपना चिल्लाते हुए आता है, वो कहता है लेडी हेस्टिया। और अपनी हेस्टिया भी उसे देखती है। फिर तो बटलर कहता है कि माय लॉर्ड अभी भी ठीक हुए, प्लीज़ उनको हर्ट करने के लिए कुछ भी मत कीजिएगा। और फिर तो मन में सोच रहा होता है कि मैं तो इन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। फिर तो अपनी हेस्टिया कहती है कुछ भी नहीं हुआ है, बस मुझे आपकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। वो फिर पूछता है आप जा कहाँ रही है। फिर तो अपनी हेस्टिया डराने वाले अंदाज में कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस से मिलने जा रही हूँ। फिर ये सुन के तो अपना बटलर कहता है ठीक है मैं समझ गया, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और स्कैर हमें दिखाया जाता है जो अपना बटलर है, वो कहता है कि अपनी लेडी हेस्टिया वो क्राउन प्रिंस से मिलने जा रही है, तो सभी लोग इधर आओ। फिर ये देख के तो अपनी हेस्टिया भी पीछे चौक रही होती है। और हमें वहाँ पे मेट्स को दिखाया जाता है, वो कहती है कि क्या लेडी हेस्टिया क्राउन प्रिंस से मिलने जा रही है। और बटलर कहता है उनकी मदद करो तैयार होने में। फिर तो उसमें से एक मेट कहती है कि फिर तो आप क्राउन प्रिंसेस से भी मिलेंगी। और वो सब कहते हैं मिलके कि ये सब हम पे छोड़ दीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि फिर कुछ मेट्स कहती है कि सारी एसेसरीज निकालो, ज्वेलरीज निकालो, इमिडिएटली जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको बाय करो, परफ्यूम्स निकालो। और फिर हमें अपनी हेस्टिया दिखाई जा रही होती है, वो कहती है कि वाओ मुझे पता था हेस्टिया इतनी सुंदर है, लेकिन अब तो थोड़े से मेकअप के बाद और सुंदर लग रही है। और पीछे से सारी सर्वेंट्स उनको कह रही होती है कि वाह आप तो क्राउन प्रिंसेस से भी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। फिर तो अपनी हेस्टिया कहती है कि उनको ऐसी मार्क्यूनेस के प्रति शत्रुता का व्यवहार नहीं होना चाहिए जो कि कहीं से भी उठ के आ गए, ये लोग इतने अच्छे क्यों हैं। फिर तो वो लोग जो जोश में आते हुए कहते हैं कि जैसा कि हमारी लेडी से हमें उम्मीद थी, वो तो डायना से भी ज़्यादा सुंदर है। और फिर उनमें से एक कहती है कि कृपया करके उन लोगों को अपने घुटनों पर आने पे मजबूर कर दीजिए, उन्होंने हमारे लॉर्ड को जैसे छोड़ा उनके साथ भी वैसा ही कीजिए। फिर तो हेस्टिया सोचने लगती कि क्या ओरिजिनल नोवेल में भी सब लोग डायना को ही पसंद करते थे, ऐसा तो नहीं लग रहा अभी। फिर तो वो अपने मन में कहती है हाँ ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सिर्फ उसी के आस पड़ोस के लोगों के बारे में दिखाया गया था। फिर वो कहती है कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। हाँ फ्रेंड्स सही बात है, क्योंकि उसी के आसपास के लोगों का दिखाया गया था ना। फिर तो अपनी हीरोइन डायना को देखती है और वो कहती है अरे यार मैं दोबारा हार गई, मैं कुछ भी कर लूँ मैं फीमेल लीड का मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर तो कहती है कि मैं उन दोनों से नहीं हारूंगी। और फिर वो देखती है अभी कि यार मैं तो टोटली हार चुकी हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही। फिर तो अपनी हेस्टिया जो है ना उन सारे विचारों को छोड़ करके फिर उन दोनों को ग्रीट करती है। वो कहती है कि मैं सन और मून की तरह अपने एम्पर और एम्प्रेस को ग्रीट करती हूँ, मैं हेस्टिया मार्क्विनेस। और फिर ये सुन के अपनी जो डायना वो सोचने लगती कि मार्क्विनेस। हाँ फिर वो कहती है एक्सक्यूज़ मी क्या हम पहले मिले हैं, वो ऐसा मन में सोचती। और फिर वो कहती है एक्सक्यूज़ मी क्या हम पहले मिले हैं, और अपनी हेस्टिया उसी की ओर देख रही होती है। फिर तो हमें केल, हेस्टिया और हेलियोस तीनों का सीन एक साथ दिखाया जाता है। और फिर वो दोनों उससे पूछ रहे थे क्या हम पहले मिले, और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ कमेंट कर देना।